ये मेरी सैलरी नहीं है, ये मेरी पैसिव इनकम है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पैसा तब भी आ रहा है जब मैं सो रहा होता हूं, जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूं और जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता हूं। और ये आप भी कर सकते हो, एक्चुअली कोई भी कर सकता है। आज मैं आपको 10 ऐसे एसेट्स बताने वाला हूं जो लिटरली दिन रात आपके लिए पैसा कमाते रहेंगे। कुछ में रिस्क है, कुछ में रिस्क बिल्कुल नहीं है, कुछ में रिस्क कम है और कुछ में ज्यादा रिस्क है, कुछ में ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो कुछ में कम रिटर्न मिलेगा। लेकिन हर एक एसेट के बारे में आपको एग्जैक्ट सिस्टम बताऊंगा, कितना इन्वेस्ट करना है, कहां करना है, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना है और सबसे इंपॉर्टेंट कितना रिस्क इन्वॉल्व है। एंड में आपको एक परफेक्ट पोर्टफोलियो एलोकेशन भी बताऊंगा जिससे मिनिमम रिस्क लेकर भी आप आराम से शायद सोते सोते भी पैसा कमा सको। यानी एक फुल प्रूफ पैसिव इनकम सिस्टम विद प्री डिटरमाइंड रिस्क एंड रिटर्न सिस्टम। और हाँ, इस वीडियो में कोई फेक प्रॉमिसेस नहीं होंगे। जो भी डेटा मैं आपको दिखाऊंगा ना वो सारा वेरीफाइड है, सोर्सेस के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जब बात पैसों की आती है ना तब गेस वर्क नहीं, रिसर्च काम आती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहां आपको रेगुलर रेंटल इनकम प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों मिलते रहेंगे। यहां आप सिर्फ 400 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी में सिर्फ 420 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो और दिल्ली के इस मॉल में तो सिर्फ 150 रुपए में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बाप रे, इस मॉल में तो हर बड़ी से बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड के स्टोर्स है। इन प्रॉपर्टीज की रेंटल इनकम पता है? इसका रेंट है 6 लाख रुपए पर मंथ, इसका 7 लाख रुपए पर मंथ और इसका 18 लाख रुपए पर मंथ। अब तक ये गेम सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों का ही था, लेकिन अब आप भी इन प्रॉपर्टीज के को ओनर बन सकते हो, वो भी सिर्फ 400-500 रुपए इन्वेस्ट करके। कैसे? रेट्स के थ्रू। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसी मेट्रो सिटीज में प्राइम प्रॉपर्टीज में आप सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो और हर महीने रेंटल इनकम और हर साल कैपिटल अप्रिसिएशन भी पा सकते हो। ये एक सेबी रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। रेट मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक ऐसी कंपनी होती है जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज ओन करती है, ऑफिसेस, मॉल्स, आईटी पार्क्स, और उससे जो रेंट आता है ना, एज पर सेबी रेगुलेशन 90% डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये रेट स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, यानी शेयर्स की तरह आप इन्हें कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। इंडिया में अभी 5 लिस्टेड रेट्स है। एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट जिसका प्राइस करीब 450 रुपए है, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रेट जिसका प्राइस करीब 500 रुपए है, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट जिसका प्राइस करीब 350 रुपए है और नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट जिसका प्राइस 160 रुपए है। इवन नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट भी लिस्टेड है जिसका प्राइस करीब 130 रुपए चल रहा है। एम्बेसी रेट के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के मुताबिक उन्होंने लिस्टिंग से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को टोटल 10.5% का एनुअल रिटर्न दिया है, 7.1% एज डिस्ट्रीब्यूशन और 3.3% एज कैपिटल अप्रिसिएशन। इनमें इन्वेस्ट करना है तो सिंपली इस मोबाइल ऐप में जाओ, केवाईसी कंप्लीट करो और जो रेट में इन्वेस्ट करना है ना उसका नाम सर्च करो और बाय कर लो, सिंपल। लेकिन इन पांचों में से कौन सा रेट सबसे बेस्ट है, किसमें कितनी रेंटल यील्ड मिल रही है और किसका फोकस कहां है, ये सब कुछ समझना है ना तो मेरे इस वीडियो को जरूर चेक करना। इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कौन सा रेट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और ये ऐप जिससे आप रेट में इन्वेस्ट कर सकते हो ना, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। रजिस्टर करके सिर्फ 1-2 हजार रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। क्वार्टरली रिटर्न्स मिलने लगेंगे, कॉन्फिडेंस आए तो अपनी खुद की रिसर्च करके और भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और पैसिव इनकम कमा सकते हो। यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न 5 to 6% डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड और 3 से 4% का कैपिटल अप्रिसिएशन होगा। रिस्क मॉडरेट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 400 से 500 रुपए से हो सकती है। नेक्स्ट इज इनविट। रेट की तरह ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो और भी ज्यादा यील्ड देता है। इनविट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये पावर ट्रांसमिशन लाइंस, टोल रोड्स और हाईवेज ओन करता है। सबसे इंटरेस्टिंग है आईआरबी इनविट। ये इनविट हाईवेज में इन्वेस्ट करता है और टोल इनकम कलेक्ट करता है। स्क्रीनर और इन्वेस्टिंग.com के डेटा के हिसाब से ये 12 से लेकर 13% तक का डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड दे रहा है। हाँ, आपने सही सुना, एनुअली 13% की यील्ड। करंट प्राइस करीब 60 रुपए चल रहा है। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो तो आपको करीब 1650 यूनिट मिलेंगे। एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपकी ईयरली इनकम करीब 13,000 रुपए हो सकती है। इन्वेस्ट करने की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करो, केवाईसी कंप्लीट करो, आईआरबी इनविट सर्च करो और जितने यूनिट्स चाहिए उतने बाय कर लो। यहां रिस्क रेटिंग मॉडरेट है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 9 से लेकर 13% डिविडेंड यील्ड हो सकती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 60 रुपए से स्टार्ट होता है। वैसे इंडिया में ऐसे और भी कई सारे इनविट्स है, उनका नाम, प्रोजेक्ट्स,
प्राइस, यील्ड कितना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न मिल सकता है, यह सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिस पर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। यह वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना, इससे आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू मिलेगा और उससे आप सारे अवेलेबल इन्वेस्ट्स की यील्ड भी समझ सकते हो। नेक्स्ट इज डिविडेंड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। इंडिया में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो हर साल कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते हैं और ये डिविडेंड यील्ड कभी कभी 7 से लेकर 10% तक भी पहुंच जाती है। ये वो स्टॉक्स है जिन्हें अमीर लोग अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं फॉर पैसिव इनकम। इक्विटी मास्टर की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसई पीएसयू इंडेक्स के सबसे हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक में वेदांता है जो 7 से 9% की यील्ड दे रहा है, आईओसी 8 से 9% की यील्ड, कोल इंडिया 6 से 7% की यील्ड और आरईसी लिमिटेड 5 से लेकर 7% की यील्ड दे रहा है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है, वेदांता का डिविडेंड पे आउट रेशियो 102% है, मतलब वो अपने प्रॉफिट से भी ज्यादा डिविडेंड दे रहा है। ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं जो कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रहे हैं और सस्टेनेबल पे आउट रेशियो रखते हैं। कोल इंडिया एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये कंपनी 32 कंसेक्यूटिव सालों से डिविडेंड दे रही है। FY 24-25 में इसने करीब 26 रुपए 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया है। ITCB एक स्टेबल डिविडेंड स्टॉक है, यील्ड थोड़ी कम है लेकिन फिर भी डिविडेंड रेगुलर है। अब एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बताता हूं, देखो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग महीने में डिविडेंड देते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजिकली एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स है तो हर महीने किसी ना किसी स्टॉक से डिविडेंड आ सकता है। कोल इंडिया फरवरी, अगस्त और नवंबर में डिविडेंड देता है, आरईसी मार्च, जून, अगस्त और नवंबर में डिविडेंड देता है। ऐसे 4-5 स्टॉक्स को कंबाइन करो और मंथली डिविडेंड कैलेंडर बन जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिस्क रेटिंग मॉडरेट टू हाई हो सकती है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 5 से 10% की डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन का पोटेंशियल हो सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से स्टार्ट होती है। वैसे आप चाहो ना तो अपनी 8% की डिविडेंड यील्ड को स्ट्रेटेजिकली 30 से 40% तक भी ले जा सकते हो, जिससे आपकी 10,000 की इन्वेस्टमेंट पर आपको 3 से 4,000 रुपए का डिविडेंड मिल सकता है। इसकी डिटेल स्ट्रेटेजी चाहिए ना तो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। यह वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना। आप सोच रहे होंगे मैं इतने सारे वीडियो का रेफरेंस क्यों दे रहा हूं? वेल, जितनी चीजें मैं यहां 2 मिनट में बता रहा हूं ना उस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर रखा है, जिन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। नेक्स्ट इज सीनियर सिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फिक्स इनकम विद बेटर रिटर्न्स, जहां आप 12% पर एनम तक का फिक्स रिटर्न कमा सकते हो। देखो, जब भी किसी कंपनी को अपने बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए होते ना, तब वो कंपनी अपने असेट्स को प्लेज करके बॉन्ड्स इशू करती है, यानी आप और मेरे जैसे पब्लिक से लोन लेती है। ये लोन सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, यानी अगर कंपनी लोन का पैसा पे नहीं कर पाई ना तो कंपनी के एसेट बेचकर पैसा रिकवर किया जा सकता है जब वो बॉन्ड सिक्योर्ड हो और इन्वेस्टर को पे किया जाएगा। विंड वेल्थ पर 9 से लेकर 12% पर एनम रिटर्न वाले सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स अवेलेबल है, जिसमें इन्वेस्ट करने पर आपको रेगुलर इंटरेस्ट और टेन्योर खत्म होने पर प्रिंसिपल भी वापस मिल जाता है, वो भी सीधे आपके बैंक अकाउंट में। इंटरेस्ट आपको जैसे चाहिए वैसे मिलेंगे, मंथली, क्वार्टरली या एनुअली, आप डिसाइड कर सकते हो और जैसा चाहिए वैसा बॉन्ड सिलेक्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,000 रुपए है और रिटर्न्स 9 से लेकर 12% तक मिल रहे हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स में। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इन्वेस्टिंग का पूरा प्रोसेस बिल्कुल सीमलेस है, यूपीआई हो या नेट बैंकिंग, कुछ मिनटों में ही काम हो जाता है, 100% ऑनलाइन। साथ ही एक सिंपल डैशबोर्ड मिलता है जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हो, रीपेमेंट्स का स्केड्यूल भी देख सकते हो और री इन्वेस्ट ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो। यहां हर बॉन्ड इशूअर पे क्वार्टरली ऑडिट होता है, फुल ड्यू डिलिजेंस होती है। ऐसे ही किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स को प्लेटफॉर्म पे लिस्ट नहीं किया जाता, ये बॉन्ड्स एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, तो अगर बीच में पैसा चाहिए हो ना तो लिक्विडिटी भी मिल जाती है, डायरेक्टली इनके प्लेटफॉर्म पर ही बेच सकते हो। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, चेक जरूर करना। अब बात करते हैं उस एसेट की जो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स खुद यूज करते हैं। ये वो सिस्टम है जिसमें आप छोटे छोटे अमाउंट से शुरू करते हो और 20-25 साल बाद करोड़पति बन जाते हो। अब उस कॉर्पस से आप हर महीने 1 लाख रुपए तक की पैसिव इनकम आराम से जनरेट कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं SIP प्लस SWP की, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। देखिए, नॉर्मली लोग SIP करते हैं और सोचते हैं कि 10-15 साल बाद कुछ अच्छा कॉर्पस बन जाएगा, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर
इन्वेस्टर्स एक और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। इसका मतलब यह है कि हर साल आप अपनी एसआईपी अमाउंट को 10 या 15% से बढ़ाते चले जाते हो। आइए कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करो बिना स्टेप अप के 12% CAGR रिटर्न अज्यूम करें ना, तो 20 साल बाद आपके पास करीब 49 लाख रुपीस का कॉर्पस होगा। लेकिन अगर सेम 5,000 से शुरू करो और हर साल सिर्फ 10% से स्टेप अप करो तो 20 साल बाद आपके पास 1,16,00,000 रुपए का कॉर्पस होगा। मतलब सिर्फ एक छोटा सा स्टेप अप करके आपका कॉर्पस डबल से भी ज्यादा हो सकता है। अब सवाल यह है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करें। देखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10-15 सालों में 20 से 21% का CAGR डिलीवर किया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने भी 21% का CAGR दिया है पिछले 5 सालों में। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने भी 24.70% का CAGR दिया है पिछले कुछ सालों में। ये फंड्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। जब आपका कॉर्पस बन जाता है तब आता है गेम का सेकंड पार्ट, दैट इज SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें आप अपने कॉर्पस से हर महीने एक फिक्स अमाउंट निकालते रहते हो, लेकिन बाकी पैसा इन्वेस्टेड रहता है और ग्रो करते रहता है। एक रियल एग्जांपल देखते हैं। DSP म्यूचुअल फंड के डेटा के हिसाब से अगर किसी ने 2001 में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होते और हर महीने 1 लाख रुपए का विड्रॉल किया होता तो 2025 तक वो करीब 2,90,00,000 रुपए विड्रॉ कर चुके होते और उनकी पोर्टफोलियो वैल्यू 7,35,00,000 रुपए होती। मतलब 3 करोड़ निकालने के बाद भी पोर्टफोलियो 7 गुना तक ग्रो हो जाता। यह है असली वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला। SIP से करोड़ों का कॉर्पस बनाओ और SWP से पैसिव इनकम बनाते जाओ। यहां रिस्क रेटिंग मॉडरेट है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 से 15% का CAGR हो सकता है लॉन्ग टर्म में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होती है। SIP स्टार्ट करने की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से KYC कंप्लीट करो और टॉप परफॉर्मिंग फंड्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। बेस्ट फंड सिलेक्ट करो, SIP अमाउंट एंटर करो, डेट सिलेक्ट करो, मैंडेट एक्सेप्ट कर लो और SIP स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज ऑप्शन सेलिंग। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। लोग क्लेम करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग से हर महीने 2 से 5% का रिटर्न बन सकता है, लेकिन पहले एक शॉकिंग डेटा देख लीजिए। सेबी ने सितंबर 2024 में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी रिलीज की थी। इस स्टडी के मुताबिक FY22 से लेकर FY24 के बीच में 93% इंडिविजुअल FNO ट्रेडर्स ने लॉस किया है। 93%। और एवरेज लॉस कितना था पता है? 2 लाख रुपीस पर पर्सन ओवर 3 इयर्स। टोटल एग्रेसिव लॉसेस 1.81 लाख करोड़ रुपीस। कई कंट्रीज की GDP से भी बड़ा अमाउंट है। तो क्या ऑप्शन सेलिंग से पैसे नहीं बनते हैं? वेल, पैसे बनते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लान चाहिए होता है। जैसे कि वेम्पायर स्ट्रेटेजी, जो ऑप्शन सेलिंग से हर हफ्ते मार्केट से 4 से 5,000 का प्रॉफिट बनाने में आपकी हेल्प करती है, दैट टू विथ लिमिटेड रिस्क। इस वीडियो में मैंने ये पूरी स्ट्रेटेजी डिटेल में एक्सप्लेन की है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो ये वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना। लेकिन याद रखना, यह रिस्क हाई होता है और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एल्गो ट्रेडिंग, ऑटोमेशन का इल्यूजन। ऑप्शंस के बाद बात आती है एल्गो ट्रेडिंग की। प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्रेडटॉन, जीरो द स्टेक, एल्गो बुल्स ये क्लेम करते हैं कि ऑटोमेटेड स्ट्रेटजी से आप कंसिस्टेंट रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन रियलिटी क्या है पता है? ट्रेडटॉन की प्राइसिंग देखो, फ्री प्लान से लेकर 9,000 रुपए पर मंथ तक के प्लान अवेलेबल है। जीरो द स्टेक 690 रुपए से लेकर 1,400 रुपए मंथली चार्ज करता है। अब अगर एल्गो ट्रेडिंग इतना प्रॉफिटेबल होता तो ये प्लेटफॉर्म इतने चीप क्यों होते? आप खुद सोचो, 1,400 रुपए भर के अगर आप रेगुलर इनकम कमा सकते ना, तो हर कोई यही कर रहा होता। सेबी ने जनवरी 2025 में न्यू एल्गो ट्रेडिंग रेगुलेशन इशू किया है। मोतीलाल ओसवाल और एल्गो बुल्स दोनों के एनालिसिस के मुताबिक अब रिटेल इन्वेस्टर्स के एल्गो को भी एक्सचेंज से अप्रूवल लेना होगा। अगर आपका एल्गो 10 ऑर्डर पर सेकंड से ज्यादा प्लेस करता है ना, तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। मतलब एल्गो ट्रेडिंग के रूल्स स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एल्गो ट्रेडिंग का बैक टेस्टिंग प्रॉफिटेबल दिखता है, लेकिन लाइव मार्केट में स्लिपेजेस, मार्केट कंडीशंस चेंज होना और अनएक्सपेक्टेड इवेंट से रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। रियलिस्टिक असेसमेंट यह है कि एल्गो ट्रेडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें कोडिंग आती है, मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग है और जो कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये रिस्क फ्री पैसिव इनकम बिल्कुल नहीं है। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना वो वीडियो मिस हो जाएगी। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। गवर्नमेंट गारंटी भी है और ग्रोथ
भी है। बहुत कम लोगों को पता है कि पोस्ट ऑफिस एक ऐसा स्कीम चलाता है जिसमें आपको हर महीने फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है, वो भी गवर्नमेंट की गारंटी के साथ। इसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम या फिर POMIS। इस स्कीम में करंट इंटरेस्ट रेट 7.4% पर एनम है। ये रेट फाइनेंस मिनिस्ट्री हर क्वार्टर रिव्यू करती है और जनवरी 2025 तक तो यही रेट चल रहा था। अब कैलकुलेशन समझो, अगर आप सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करो तो आपको हर महीने 5,550 रुपए मिलेंगे। अगर हस्बैंड एंड वाइफ ज्वाइंट अकाउंट खोले तो 15 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे मंथली इनकम होगी 9,250 रुपीज। यह पैसा हर महीने आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते रहेगा, फिक्स्ड, गारंटीड एंड विदाउट एनी रिस्क। तो इसकी रिस्क रेटिंग वेरी लो है क्योंकि यहां सोवेरियन गारंटी होती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की गारंटी। एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.4% पर एनम के आसपास। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए से स्टार्ट होता है। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाइए, अकाउंट ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, हाईएस्ट सेफ रिटर्न वाला ऑप्शन। अगर आपके घर में कोई 60 साल से ऊपर है, पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो उनके लिए इंडिया का सबसे बेस्ट इनकम है और ये फिक्स्ड इनकम ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर SCSS। इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट 8.2% पर एनम है, जो कि सभी गवर्नमेंट बैक स्कीम में सबसे हाईएस्ट है। यहां इनकम क्वार्टरली मिलती रहती है, मतलब साल में 4 बार इनकम मिलेगी। अब नंबर्स देखो, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30 लाख रुपए की लिमिट है। अगर कोई 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो क्वार्टरली 61,500 रुपीज मिलते रहेंगे, मतलब हर 3 महीने में 61,500 रुपीज सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। मंथली देखा जाए तो करीब 20,500। कंपैरिजन देखो, बैंक FD सीनियर सिटीजन को मैक्सिमम 7% का इंटरेस्ट दे रही है, जबकि SCSS आपको 8.2% दे रहा है, प्लस गवर्नमेंट की गारंटी भी है। एलिजिबिलिटी के लिए आपकी उम्र 60 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए और अगर आप रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 55 ईयर्स की एज भी चलेगी। यहां एक्सपेक्टेड रिटर्न 8.2% पर एनम है और रिस्क रेटिंग लोएस्ट है। द लास्ट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जहां टैक्स सेविंग के साथ साथ गारंटीड रिटर्न्स भी मिलते हैं। ये पोस्ट ऑफिस का एक और पावरफुल स्कीम है जो बहुत कम लोगों को पता है। करंट इंटरेस्ट रेट 7.7% पर एनम है, कंपाउंडेड एन्युअली। और सबसे बड़ी बात, ये सेक्शन 80C के अंदर आता है, मतलब 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पे टैक्स डिडक्शन भी मिलेगा। क्लियर टैक्स के कैलकुलेटर के हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपए NSE में इन्वेस्ट करो तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पे आपको 1,45,000 रुपए मिलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर साल जो इंटरेस्ट अक्रू होता है ना, वो भी सेक्शन 80C के अंदर डिडक्टिबल है क्योंकि वो री इन्वेस्टेड माना जाता है। ये स्पेशली यूजफुल है उन लोगों के लिए जिन्हें टैक्स सेविंग भी करनी है और सेफ इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। यहां भी रिस्क रेटिंग वेरी लो है क्योंकि सोवेरियन गारंटी मिलती है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.7% पर एनम है, लेकिन ये टोटली टैक्स फ्री है। देखो, पैसिव इनकम बनाना कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट सही नॉलेज भी चाहिए। इस वीडियो में मैंने जो भी डेटा दिया है ना, वो सारा वेरीफाइड है, सोर्सेज के साथ है, लेकिन फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना। वैसे मैंने सारे सोर्सेस और डिटेल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। जिस भी टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो देखना है चेक कर सकते हो। मार्केट्स चेंज होते रहते हैं, रेट्स चेंज हो सकते हैं और रेगुलेशंस भी बदल सकती है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से रेट और इन्वेट और म्यूचुअल फंड SIP स्टार्ट करना मत भूलना। लॉन्ग टर्म में ये आपको आउटस्टैंडिंग रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो ये सारे वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, एक बार चेक जरूर करना। और एक चीज हमेशा याद रखना, अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा होता है, अमीर लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। आज से आप भी ये कर सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहेंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जहां हम और भी इंटरेस्टिंग वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजीज को डीकोड करेंगे। और हाँ, सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके 9 से लेकर 12% पर एनम तक का रिटर्न कमाना होना तो विंट वेल्थ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, चेक जरूर करना। जय हिंद। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.